हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं गणित में BOD-MS का सूत्र, या फिर जिसको हम लोग प्रचलित भाषा में बदमाश का सूत्र कहते हैं, वो क्या है। ठीक है, तो आखिरकार देखो कि गणित का जो बेसिक संक्रियाएँ हैं वो मुख्य रूप से इसी पर टिकी हुई है कि यदि आप BOD-MS का सूत्र नहीं जानते हो तो गणित में जोड़, घटाव, गुणा, भाग से संबंधित जो भी संक्रियाएँ होगी या फिर जो भी कार्य होंगे उसे आप सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो चलिए बगैर लेट किए हुए इसको बेहद आसान तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए BOD-MS ये जो फार्मूले बने हैं वो 6 अक्षर से बने हैं, जिसमें से B का अर्थ ब्रैकेट होता है, जिसको हम लोग हिंदी में कोष्ठक के नाम से जानते हैं। अब रही बात, ये कोष्ठक होते कितने प्रकार के हैं, तो कोष्ठक 3 प्रकार के होते हैं। उसमें से पहली कोष्ठक जो होती है इस ढंग की होती है, इसको हम लोग कहते हैं छोटी कोष्ठक। छोटी कोष्ठक के नाम से इनको जानोगे। दूसरी प्रकार की जो कोष्ठक होती है वो होती है मंझली कोष्ठक, यानी मिडिल ब्रैकेट। और तीसरी प्रकार की जो कोष्ठक है वो होती है बड़ी ब्रैकेट। ठीक है, बड़ी ब्रैकेट, या फिर कह सकते हो बड़ी कोष्ठक कह सकते हो। ठीक है, इसमें ओ का क्या अर्थ है, ओ का अर्थ होता है हिंदी में ऑफ, जिसका हिंदी मीनिंग होता है का। ठीक है, तीसरा जो लेटर है डी फॉर होता है डिवीजन, जिसको हिंदी में हम लोग भाग या विभाजन के नाम से जानते हैं। चौथा जो लेटर है एम फॉर मल्टीप्लाइकेशन होता है, जिसका अर्थ होता है गुणा। ठीक है, चौथा अक्षर है ए फॉर एडिशन, जिसका अर्थ है जोड़ या फिर योगफल। और सबसे लास्ट जो अक्षर देख रहे हो एस फॉर होता है सबट्रैक्शन, जिसको घटाव या फिर अंतर के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग BOD-MS सूत्र के 6 अक्षर का फुल फॉर्म समझ लिए। B फॉर ब्रैकेट, जिसको हिंदी में कोष्ठक कहा जाता, O फॉर ऑफ यानी का, D फॉर डिवीजन यानी भाग, M फॉर मल्टीप्लाइकेशन माने गुणा, A फॉर एडिशन यानी जोड़, और S फॉर सबट्रैक्शन यानी घटाव। तो यहाँ पर ये जो फुल फॉर्म हम लोग लिखे हैं वो क्यों लिखे हैं, तो याद रखिएगा गणित में जब भी 2 या 2 से अधिक संक्रियाएं आपस में संपन्न होने लगती है तो ये फार्मूला हम लोग को बताता है कि हमें उन समस्याओं को किस सीरियल में सुलझाना है या फिर हल करना है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है जब भी किसी एक व्यंजक में जोड़, घटाव, गुणा, भाग या ब्रैकेट के बहुत सारे काम आ जाएं तो फिर हम उनको किस क्रम में सुलझाएं, इसके लिए हम लोग को BOD-MS फार्मूला की आवश्यकता होती है। और उस फार्मूला से जब हम लोग संबंधित समस्या को सुलझाते हैं तो प्राप्त आंसर जो होता है बिल्कुल करेक्ट निकलता है। जैसे क्वेश्चन है 73 माइनस बड़ी ब्रैकेट 25 जोड़ मझली ब्रैकेट 7 घटाव छोटी ब्रैकेट 24 का 1/3 माइनस 5, फिर मझली ब्रैकेट बंद कर देंगे, छोटी ब्रैकेट बंद कर देंगे, मझली ब्रैकेट बंद कर देंगे, उसके बाद बड़ी ब्रैकेट बंद कर देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे का, या फिर डिवीजन कितना 7 जोड़ 5 घटाव 3 कर देते हैं। समझ पा रहे हैं। और अगर चाहोगे तो और लिख सकते हो का 2/9 लिख देंगे। ठीक है, काफ़ी लंबा चौड़ा सवाल है। देखिए 73 माइनस बड़ी ब्रैकेट 25 जोड़ मझली ब्रैकेट 7 घटाव छोटी ब्रैकेट 24 का 1/3 माइनस 5, छोटी ब्रैकेट बंद, मझली ब्रैकेट बंद, फिर बड़ी ब्रैकेट बंद, फिर डिवाइजेबल बाई 7 प्लस 5 माइनस 3 का 2/9। ये सवाल को हम लोग कैसे हल करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे B फॉर ब्रैकेट के अंडर के काम फर्स्ट में निपटाने होंगे। तो देखिए यहाँ पर तीनों ही प्रकार के ब्रैकेट इस्तेमाल हो गए हैं। यहाँ बड़ी ब्रैकेट है, यहाँ मझली ब्रैकेट है, यहाँ छोटी ब्रैकेट है। तो अगर आपके किसी सवाल में तीनों ही प्रकार के ब्रैकेट इस्तेमाल किए गए हो तो सबसे पहले आपको छोटी ब्रैकेट का काम क्या, छोटी ब्रैकेट के अंदर का काम फर्स्ट में निपटा लेने चाहिए। उसके अंदर के टोटल काम निपट जाए जब, तो उसके बाद हमें मझली कोष्ठक के अंदर का काम स्टार्ट करना चाहिए। और मझली कोष्ठक के अंदर के टोटल काम निपट जाने के बाद ही बड़ी कोष्ठक के अंदर का टोटल काम निपटाना चाहिए। और बड़ी कोष्ठक के अंदर के टोटल काम जब निपट जाए उसके बाद ही हम लोग को ब्रैकेट के बाहर के काम को स्टार्ट करना चाहिए, चालू करना चाहिए।
ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, छोटी ब्रैकेट के अंदर का जो काम है इसे पहले निपटाएंगे, यानी 24 का 1/3 घटाव 5 का काम। यहाँ पर भी देखोगे दो काम है, एक है का काम, एक है घटाव का काम। तो उसको भी हम लोग BOD MS फॉर्मूला के सीरियल से ही हल करेंगे। ठीक है, बाकी चीजें अभी ज्यों का त्यों बनी रहेगी, यानी 73 के 73 रहेगा, माइनस के माइनस, बड़ी ब्रैकेट के बड़ी ब्रैकेट, 25 के 25, जोड़ के जोड़, मझली ब्रैकेट 7 के 7 माइनस, फिर छोटी ब्रैकेट। छोटी ब्रैकेट में देखिए दो काम है, एक है का काम, एक है घटाव का काम। फिर यहाँ पर देख लेंगे आप लोग, का में से और घटाव में से सबसे पहला सीरियल किन क्या आता है, तो सबसे पहला सीरियल तो ब्रैकेट का है, दूसरा सीरियल ऑफ का है, तीसरा सीरियल डिवीजन का है, चौथा सीरियल मल्टीप्लिकेशन का है, पांचवा सीरियल एडिशन का है, छठा सीरियल सब्ट्रैक्शन का है। तो यहाँ देखोगे का जो सीरियल है वो 2 नंबर में है और घटाव का जो सीरियल है वो 6 नंबर में है। तो पहले हम लोग 2 नंबर के अंदर का काम निपटाएंगे, यानी 24 का मतलब गुणा होता है 1/3, ये काम हम लोग फर्स्ट में निपटा लेंगे। उसके बाद ही हम लोग उसमें घटाने या माइनस करने का कार्य करेंगे। तो 24 के नीचे यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब 1 की राशि होगी और इस तरह से 24/1 गुणा 1/3 होगा। इसमें आंसर में काट छाट करेंगे तो 3 1 के 3, 3 का पहाड़ा 8 बार में 24 हो जाएगा। फिर माइनस करने के उसमें 5 की राशि, फिर छोटी ब्रैकेट बंद कर देंगे, मझली ब्रैकेट बंद कर देंगे, बड़ी ब्रैकेट बंद कर देंगे, फिर डिवाइड कर देंगे उसे 7 से, प्लस कर देंगे 5 माइनस 3 का 2/9। बाहर की राशियाँ ज्यों का त्यों बनी रहेगी। इसको और आगे ले जाओ, 73 माइनस बड़ी ब्रैकेट है 25 प्लस मझली ब्रैकेट है 7 माइनस, ये काम कर लेंगे 8 1 के 8 है, बट्टा 1 1 1, बट्टा 1 नहीं लिखने से भी होगा, 8/1 माने 8 होगा, माइनस 5 मझली छोटी ब्रैकेट बंद कर देना, फिर मझली ब्रैकेट बंद कर देना, फिर बड़ी ब्रैकेट बंद कर देना, फिर उसे डिवाइड कर देना 7 से, प्लस 5 माइनस 3 का 2/9 कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद फिर और अगली लाइन में चल जाओगे। अगला लाइन में क्या होगा, 73 माइनस बड़ी ब्रैकेट 25 जोड़ मझली ब्रैकेट 7 घटाओ। यहाँ छोटी ब्रैकेट के अंदर का काम अभी खत्म नहीं हुआ है। 8 में 5 को घटा दोगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 3 प्राप्त हो जाएगा। अब 3 के बाद मझली ब्रैकेट बड़ी ब्रैकेट बंद कर दोगे, डिवाइडेबल बाय 7 प्लस 5 माइनस 3 का 2/9 कर दोगे। आएगा यहाँ पर 73 के 73, माइनस के माइनस, बड़ी ब्रैकेट 25 जोड़ मझली ब्रैकेट 7। अब देखो छोटी ब्रैकेट के अंदर 3 की राशि में और किसी राशि को ना तो जोड़ना है, ना घटाना है, ना गुणा करना है, ना भाग करना है। इसके टोटल काम जब खत्म हो गए तो अब हम लोग छोटी ब्रैकेट को यहाँ हटा देंगे। तो कैसे हटाओगे, तो चिन्हों का गिना होकर हटेगा। तो देखिए ब्रैकेट के बाहर में इसका माइनस चिन्ह है और 3 के आगे यहाँ ब्रैकेट के अंदर में कोई चिन्ह नहीं, प्लस का चिन्ह होता है। तो माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, -3। अब छोटी ब्रैकेट हटा देते हैं, केवल रहेगा मझली ब्रैकेट, फिर बड़ी ब्रैकेट, डिवाइडेबल बाय 7 प्लस 5 माइनस 3 का 2/9। ये हो गया। अब हम लोग उससे आगे चलेंगे, यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर देखोगे कितना हो जाएगा, 73 के 73, माइनस है तो माइनस बड़ी ब्रैकेट है 25 के 25 जोड़। अब देखिए मझली ब्रैकेट के अंदर का काम फर्स्ट में होगा, तो साथ में क्या करेंगे, 3 घटाने का काम करेंगे। तो कितना हो जाएगा, मझली ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा 4। 7 में 3 घटा दोगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर बड़ी ब्रैकेट बंद कर दोगे, उसे डिवाइड करोगे 7 से, प्लस कर दोगे 5, माइनस कर दोगे 3 का 2/9 कर दोगे। ठीक है, इसके और आगे जब बढ़ोगे तो क्या मिलेगा आपको, 73 मिलेगा, माइनस बड़ी ब्रैकेट है 25। यहाँ पर हम लोग मझली ब्रैकेट को हटाएंगे। तो कैसे हटाएंगे, चिन्हों का गुना होकर हटेगा। तो 4 के आगे कोई चिन्ह मैंने प्लस का चिन्ह है, तो प्लस इंटू प्लस, प्लस की राशि हो जाएगी 4। फिर मझली ब्रैकेट हट गया, अब बड़ी ब्रैकेट सिर्फ रहेगा, डिवाइडेबल बाय 7 प्लस 5 माइनस 3 का 2/9। फिर इसको जब और आगे ले चलोगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा आपका, देखिए 73 के 73 माइनस, अब ब्रैकेट के अंदर का काम होगा, 25 में 4 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा, 29 होगा। बड़ी ब्रैकेट बंद हो गया, इसको भाग लगाओगे 7 से, फिर उसमें जोड़ोगे 5 को, फिर माइनस कर दोगे 3 का 2/9। अब और आगे चलोगे तो 73 होगा, माइनस, आप देखोगे बड़े ब्रैकेट के अंदर का कि भी टोटल काम निपट चुका है, केवल 29 की राशि है। 29 में से न तो किसी को जोड़ना है, न तो घटाना और गुना या भाग करना है। तो उस स्थिति में बड़ी ब्रैकेट का भी कोई मतलब नहीं रह गया है। अब उसको भी हम लोग हटा देंगे। तो यहाँ पर 29 के आगे कौन सा चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है, तो माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 29 के 29, यहाँ डिवाइडेबल बाई 7 प्लस 5 माइनस 3 का 2/9 कर दोगे। ठीक है, अगले लाइन में क्या करना है, देखिए यहाँ घटाव का काम है, भाग का काम है, जोड़ का काम है, घटाव का काम है, फिर का काम है।
तो फिर यहाँ पर BOD MS फार्मूला में चलेंगे तो फर्स्ट में B4 ब्रैकेट, तो ब्रैकेट के टोटल काम तो निपट गए हैं। अब O4 ऑफ यानी का काम है, तो देख लीजिए इस जगह पर का काम बचा हुआ है, तो ये काम हम लोग को फर्स्ट में निपटाना चाहिए। तो 73 माइनस 29 डिवाइडेबल बाई 7 प्लस 5 माइनस 3 का मतलब गुणा 2/9। 3 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 दे देंगे, तो 3/1 एक भिन्नात्मक राशि है, 2/9 दूसरी भिन्नात्मक राशि है, उसे बीच में गुणा करना है। तो क्या हो जाएगा, 3 की राशि एक बार में 3 और 3 की राशि 3 बार में 9 कट जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से प्राप्त हो सकेगा कौन सा चीज़, 73 माइनस 29 डिवाइडेबल बाई 7 प्लस 5। अब यहाँ गुणा करोगे माइनस इंटू प्लस माइनस 1 इंटू 2/1 इंटू 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए घटा का काम, भाग का काम, जोड़ का काम, घटाव का काम है। फिर हम लोग का काम तो निपटा ही चुके हैं, अब भाग का काम करना चाहिए, यानी अब ये काम हमको पहले निपटाना होगा। अब क्या करेंगे, 73 के 73 करेंगे, फिर माइनस 29 भाग का मतलब बट्टा होता है 7 प्लस 5 माइनस 2/3। अब देखिए यहाँ पर आंसर में काटछाट तो नहीं होगी, तो उसको ज्यों का त्यों रहने देंगे। अब देखो यह माइनस का काम है, यहाँ प्लस का काम है और ये माइनस का काम है, यानी जोड़ और घटाव केवल 2 मोल की संक्रिया शेष बची है, गुणा का काम तो है ही नहीं। तो उस स्थिति में अब हम लोग सीधे कहाँ चल जाएंगे, गुणा का काज नहीं है तो जोड़ के काम में चल जाएंगे, तो फिर जोड़ने का काम करेंगे। चलिए तो किसके साथ किनको जोड़ना है, तो क्या रखोगे, यहाँ पर जो व्यंजक प्राप्त हुआ है उस व्यंजक में पद देखिए। तो यहाँ पर पद देखोगे 2/3 का पद है, 5 का पद है, 29/7 का पद है और 73 का पद है, यानी इस व्यंजक में 4 पद हैं। 4 पद में से 2/3 नाम के पद का चिन्ह माइनस में है, 5 का चिन्ह प्लस में है, 29/7 का चिन्ह माइनस में है और 73 का चिन्ह आगे कुछ नहीं मतलब प्लस में है। प्रत्येक पदों का जो चिन्ह होता है या तो धनात्मक होता है या फिर ऋणात्मक होता है, जो कि उस पद के आगे आपको दिख जाएगी। जैसे 2/3 का चिन्ह देख लीजिए आगे है माइनस, 5 का चिन्ह है प्लस, 29/7 का चिन्ह है माइनस, 73 का चिन्ह है आगे कुछ नहीं मतलब प्लस। फिर नियम क्या है कि प्लस की राशि प्लस से और माइनस की राशि जो होती है वो माइनस वाले पद से ही ऐड होती है या फिर जुड़ती है। तो उस अर्थ में 5 की राशि जो होगी वो 73 से जुड़ जाएगी, क्योंकि ये दोनों ही पदों का चिन्ह क्या है, प्लस में है। तो 73 और 5 की राशि जुड़ जाएगी तो दोनों राशि का योगफल कितना होगा, 78 होगा। और प्लस प्लस की राशियां जब जुड़ती है तो परिणाम का चिन्ह किस में आ जाता है, प्लस में आ जाएगा। फिर 29/7 का चिन्ह देखते हैं वो माइनस में है, 2/3 का चिन्ह भी माइनस में है, तो ये दोनों राशियां आपस में क्या होगी, जुड़ने लगेगी। तो इनका योगफल कितना होगा, हालांकि इसके लिए हमको आगे की प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी, क्योंकि भिन्नात्मक राशि का जो योगफल होता है सामान्य योगफल से थोड़ा हटकर होता है। तो उस स्थिति में क्या होगा, -29/7 ये चिन्ह सहित लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे -2/3। आप इसको चाहे तो इस प्रकार से भी हल कर सकते हो, 78 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 की राशि है वो दे दीजिएगा। आप देखोगे ये भिन्नों का सरलीकरण का काम आ गया, यानी 78/1 पहली जो है सारण भिन्न है, जिसमें घटानी है 29/7 को, फिर उसमें घटानी है 2/3 को। तो 3 भिन्नात्मक राशि के बीच में जोड़ घटाव का काम है। तो सबसे पहले हम लोग हर की राशियों का क्या करते हैं, लघुत्तम या फिर एलसीएम कर लेते हैं। तो 1, 7 और 3 का एलसीएम जो होता है वो करके देखिएगा कितना होगा, 21 हो जाएगा। तो ये 21 लिखोगे। अब बारी बारी से प्रत्येक भिन्नात्मक राशि की हर की राशि से संबंधित लघुत्तम को डिवाइड करके भागफल प्राप्त करते हैं और फिर प्राप्त भागफल को अंश की राशि से गुणा करते हैं। तो 1 से डिवाइड करोगे किसको, 21 को, तो भागफल कितना होगा, 21 होगा। और प्राप्त भागफल 21 से गुणा कर दोगे किसको, 78 को। फिर माइनस का चिन्ह है, माइनस लगाओगे, फिर दूसरे भिन्न के साथ भी वही काम रिपीट करोगे। 7 से डिवाइड करोगे 21 को, प्राप्त होगा भागफल 3 और 3 की राशि को गुणा कर दोगे कितने से, 29 से। फिर माइनस है तो माइनस लिख दोगे, फिर 3 से डिवाइड करोगे किसको, 21 को, तो प्राप्त भागफल होगा 7 और 7 की राशि जो होगी वो गुना होगी उसकी अंश की राशि 2 से, 1638। फिर माइनस प्लस माइनस 3 × 29 कर दोगे, 29 या कितना होता है, 87 होता है। फिर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 2 का चिन्ह प्लस में है, कुछ नहीं प्लस में है, 7 दूने 14 हो जाएगा बट्टा 21। यहाँ 14 का चिन्ह माइनस में, 87 का चिन्ह माइनस में और 1638 का चिन्ह कुछ नहीं मैंने प्लस में है। तो हम लोग क्या पढ़े, हम लोग माइनस की राशि माइनस से और प्लस की राशि प्लस से जुड़ती है। सो यहाँ पर प्लस 1638 अकेले एक तरफ होगा, जबकि -87 और -14 की राशि आपस में जुड़ जाएगी। तो 87 और 14 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा, 101 हो जाएगा। और ऋणात्मक राशियों का जो योगफल होता है वो तो जानते हैं ऋणात्मक होता है बट्टा 21। अब देखो 1638 का चिन्ह प्लस में, 101 का चिन्ह माइनस में, हम लोग क्या करेंगे 1638 की राशि में 101 को घटा देंगे तो कितना प्राप्त होगा, तो 8 में 1 घटा दोगे 7, 3 में 0 घटा दोगे 3, 6 में 1 घटा दोगे 5 और यहाँ पर 1 लगा देंगे 1537 हो जाएगा। 1537
बट्टा 21। आप ध्यान दोगे 1638 का चिन्ह है प्लस में, 101 का चिन्ह है माइनस में, तो बड़ी राशि संख्यात्मक दृष्टि से कौन सी है? 1638 बड़ी राशि है, तो उनका चिन्ह जो होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। तो यह चिन्ह क्या है? प्लस में, तो यहाँ पर प्लस चिन्ह आ जाएगा, यानी प्लस 1537 बट्टा 21 कहें या प्लस चिन्ह नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा, तो 1537 बट्टा 21 कहते हैं। ठीक है, अगर आंसर में काट छांट होती है तो कर सकते हैं, काट छांट नहीं होती है तो फिर उसे छोड़ दीजिएगा ज्यों का त्यों। तो काट छांट होगी कि नहीं, इसके लिए आप लोग 1537 की राशि को डिवाइड करोगे कितने से? 21 से डिवाइड कर 73.4 बट्टा 21, 73.4 बट्टा 21 की राशि प्राप्त होगी। इसे आप लोग आंसर कर देंगे। यहाँ 4 और 21 में देखिए काट छांट भी नहीं होगा, तो 73.4 बट्टा 21 जो होगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारा ये वीडियो समझ में आ गया होगा। तो ठीक नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी प्रकार का अन्य टॉपिक्स लेकर आपकी सेवा में हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं आपसे इजाजत। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।